आज की डेट में बच्चे जो जो डाइटरी पैटर्न जो बच्चों का हो गया है, सॉफ्ट डाइट, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, इस तरह की चीज़ें बच्चे जो खाने लगे हैं, तो जिससे क्या होता है कि च्यूइंग जो ओरल कैविटी की जो मसल्स हैं वो च्यूइंग पूरी तरह से प्रॉपर्ली नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बच्चों के जो जबड़े हैं वो पूरी तरह ग्रो नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या है दांत पूरी तरीके से दांतों को जगह नहीं मिल पा रही है निकलने के लिए। इस तरह की चीज़ें खाने से दांतों में जैसे कैरीज लग जाती है, जल्दी कैरीज लग जाती है, जिसकी वजह से दांतों में जल्दी जो दांतों का समय है गिरने का वो उससे पहले ही गिर जाते हैं, जिससे कि जो दूसरा परमानेंट टूथ आ रहा होता है उसको उस तरह से जगह मिल जाती है, जिसकी वजह से वो दांत अपनी जगह से हट के दूसरी जगह पर जाने लगते हैं और बच्चों के अंदर दूसरी हैबिट्स भी आ जाती हैं, जैसे कि टंग थ्रस्टिंग, थंब सकिंग, माउथ ब्रीदिंग, इस तरह की हैबिट आ जाती है, जिसकी वजह से दांतों में टेढ़ा मेढ़ापन आ सकता है। बच्चों की जो डाइट है उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए और बच्चों के जो दांतों को अगर दांतों में कीड़े लगना शुरू हो गए हैं तो आप कृपया करके बच्चों को डेंटिस्ट से दिखवाएं ज़रूर। ये ना सोचें कि दूध के दांत इम्पॉर्टेंट नहीं है, दूध के दांत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वह आपके जो परमानेंट टूथ आने वाले हैं उसको रास्ता देता है, उसको रास्ता दिखाता है कि आपको यहाँ आना है। तो इसीलिए अगर आप समय से पहले निकल गए, परमानेंट टूथ आने से समय से बहुत पहले गैप बहुत ज़्यादा हो गया, तो दांतों का टेढ़ा मेढ़ा स्वाभाविक है। टेढ़े मेढ़े दांतों के लिए तो एक बार डेसिडुअस टूथ का जो कंप्लीट हो जाए, एक्सफोलिएशन कंप्लीट हो जाए और परमानेंट टूथ आ जाए, उससे पहले अगर टेढ़ा मेढ़ापन दिखाई दे रहा है तो डॉक्टर से, जैसे हम बोलते हैं पीरियोडोंटिक, जो बच्चों के दांतों के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके पास ज़रूर जाया जाए। इसके बाद दिखा लिया जाए उसको, क्योंकि उसको ज़रूरत तो नहीं, कहीं मे बी सीरियल एक्सट्रैक्शन जो हमारा एक ट्रीटमेंट प्रोसीजर होता है, सीरियल एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत तो नहीं है उसको, और किसी और तरीके के दांतों में ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, जिससे कि दांतों का ये क्या है ना कि जो स्पेस लॉस तो नहीं हो रहा है। तो समय से पहले अगर उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा तो गाइडिंग मिल जाएगी कि किस तरीके से दांतों को किस जगह पे आना है। इलाज के लिए टेढ़े मेढ़े दांतों के लिए एक तो समय से पहले आ जाते हैं तो रिमूवल अप्लाइंसेस हैं उसको लगाना पड़ता है, तो उससे भी हो सकता है। और अगर दूसरा है कि अगर परमानेंट पूरे आ गए हैं और दांत टेढ़े मेढ़े, क्राउडिंग जिसे हम बोलते हैं, टेढ़े मेढ़े हो गए या कहीं पे ऐसे, तो परमानेंट का जो इलाज है, जो हमारा एनबीटी टेक्निक है, और तो परमानेंट जो तार लगाने वाली टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं एनबीटी टेक्निक। आज की डेट में दांत के कलर के भी ब्रैकेट्स आ गए हैं, जिससे कि आपके ब्रैकेट दिखाई नहीं, लिंगुअल ऑर्थोडोंटिक आगे जो दांत दिखाई नहीं देते हैं आपको, ब्रैकेट्स और वायर कहाँ लगे हुए हैं, तो उसको भी इस ट्रीटमेंट में लाया जा सकता है। तो इस तरह के ट्रीटमेंट आ गए हैं, नए ट्रीटमेंट काफ़ी, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जिसके लिए ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं जो कि पेशेंट की कंडीशन को देखते उसका इलाज करते हैं। दांत का इलाज के लिए तो ये है कि आप अगर बहुत ज़्यादा मालोक्लूजन नहीं है, ज़्यादा करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो 6 महीने में हो जाता है। अगर परमानेंट जो दांतों में जैसे कि बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं और जहाँ दांत निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसमें जैसे कि समटाइम्स अगर जगह कम पड़ती है तो प्रीमोलस निकालते हैं, तो उसके लिए स्पेस को भरना ज़रूरी है, तो उसमें समय ज़्यादा लग जाता है। और जो आपका स्केलेटल ट्रीटमेंट कराना होता है, जिसमें कि आपका एक्सरे वगैरह बहुत ज़्यादा उसमें ट्रेसिंग वगैरह करनी होती है, तो उसमें आपको समय और ज़्यादा लग सकता है, 2 से ढाई साल और लग सकता है। पहले तो दूध के दांतों को बचा के रखा जाए, समय से पहले दांत ना एक्सफोलिएट हो जाए, जैसे गिर जाए, जिससे कि परमानेंट टूथ को जो आपकी ज़िंदगी भर रहने वाले हैं उसको पूरा समय में उसका पूरा पाथ मिले, उसे रास्ता मिले, उसे अपनी जगह बैठने के लिए। रेगुलरली डॉक्टर से विजिट करते रहें, अगर लगे कि थोड़ा बहुत टेढ़ापन दांतों में आ रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। अगर बच्चे की एज कम है तो पीरियोडोंटिक के साथ, और एडल्ट है तो उसको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए आप कंसल्ट किया जा सकता है उसका। दांतों में तार जो लगाए जाते हैं उसमें जो एक प्रॉपर शेप है, दांतों का जो अरेंजमेंट है, प्रॉपरली अरेंज हो जाते हैं दांत। नुकसान से बचने के लिए, जैसा कि दांत टेढ़े मेढ़े ही ना हो, जब टेढ़े मेढ़े होंगे तो तार लगवाने पड़ेंगे, तो बेटर है कि टेढ़े मेढ़े ना हो, उसके लिए हम दूध के दांत हैं उसको बचा के रखा जाए। बच्चों के कभी कभी दांत समय से पहले गिर जाते हैं तो स्पेस मेंटेनर लगाया जाता है, जिसे हम दांत में जो परमानेंट टूथ आ रहे होते हैं उस समय तक के लिए
वो लगा के रखते हैं स्पेस मेंटेनर, जिससे कि समय का लॉस ना हो जाए। और जैसे कि हेड गियर जैसे लगते हैं, और हेड गियर में जैसे कि कभी कभी दांतों की स्पेस की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसमें हेड गियर बहुत हायर कंडीशन में देखा जाता है, हेड गियर लगाना पड़ता है जगह को बनाने के लिए। और कभी कभी बहुत ज़्यादा मिक्स डेंटिशन हो जाता है, प्राइमरी टूथ जो दूध के दांत गिरे नहीं होते हैं और परमानेंट टूथ आ जाते हैं, तो उसके लिए सीरियल एक्सट्रैक्शन की लिए ज़रूरत पड़ती है। तो इस ट्रीटमेंट को जैसे हम बोलते हैं सीरियल एक्सट्रैक्शन, कौन से दांत को किस टाइम पे निकालना है। कभी कभी दांत रिटेन भी रह जाते हैं, तो उस दांत को एक्सरे करा के उसको निकाला जा सकता है दांत को।